जय हिंद दोस्तों अगर आपने आईटीआई पास किया है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो मारुति सुजुकी यहाँ पे जो गुजरात का प्लांट रहने वाला है दोस्तों, सुजुकी मोटर गुजरात, उसी के तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है दोस्तों। 3 अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग जगह पे कैंपस लगाया जा रहा है दोस्तों। इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक गुजरात में 2 जगह और यहाँ पे एक मध्य प्रदेश में कैंपस लगाया जा रहा है दोस्तों। ये कैंपस में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों। अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिस नहीं मिलता है दोस्तों, तो यहाँ से अप्रेंटिस आप कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है रेलवे से। अगर आपको कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एवरेज यहाँ पे परसेंटेज कम होता है, तो रेलवे से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप नहीं हो पाता है, तो आप इस कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कई सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं दोस्तों, तो वह आपके लिए वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए, या फिर आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, जो सुजुकी की तरफ से जारी किया गया है। जिस कॉलेज पे लगाया जा रहा है उस कॉलेज के द्वारा ये आया है दोस्तों नोटिफिकेशन। 3 अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे कैंपस लगाया जा रहा है दोस्तों। ये पहला नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये ITI पास कैंडिडेट के लिए है। अगर आप 12th हैं या फिर 10th पास हैं या कोई भी अलग है तो आपके लिए नहीं है, केवल ITI पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा, जॉब या फिर अप्रेंटिस आप दोनों कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहें, जब कैंपस में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप अप्रेंटिस कर, अगर आपका नहीं हुआ है तो अप्रेंटिस आप कर सकते हैं, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपका अप्रेंटिस नहीं हुआ है तो इसमें अप्रेंटिस जरूर कर लें दोस्तों। अगर रेलवे से आपका नहीं हो पा रहा है तो इसमें से अप्रेंटिस आप बिल्कुल 100% आसानी से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 10th और ITI होना चाहिए। 10th आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, 40% होना चाहिए। और ITI जो है आपका 50% के साथ ITI होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर 50% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 वर्ष से लेके 24 साल तक होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 24 साल आपका पूरा नहीं होना चाहिए, 23 साल 11 महीना होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने इसमें जब ज्वाइनिंग होगा तो वो सारे टाइम यहाँ पे लग जाते हैं। तो आपका यहाँ पे 1 महीना कम होना चाहिए। 24 साल अगर पूरा होने वाला है, एकदम 1-2 दिन बचा है, तो आप इस कैंपस में मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि जब आप कैंपस में जाएंगे तो 1-आध हफ्ते में आपकी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन प्रोसेस जो होता है वहाँ पे जाने के बाद 15 दिन तक ट्रेनिंग होता है, फॉर्म भरवाया जाता है। तो यहाँ पे 1 महीने कम से कम होना चाहिए। अगर आपका 2-3 दिन रहेगा बस, तो यहाँ पे अभी पूरा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा आपको दोस्तों। ITI पासिंग ईयर की बात करें तो 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 के पास आउट के कैंडिडेट जा सकते हैं। 18 के पहले अगर 17, 16, 12 में पास किया है तो आप इस कैंपस में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। और अपने साथ साथ क्या लेके जाना है उम्मीदवार को, अपने साथ आधार कार्ड, फोटो, मैट्रिक और ITI के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सारे प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा कैंपस में। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। बात कर लेते हैं हम पहले FTC जो 7 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, CTC सैलरी की। तो यहाँ पे 21,500 रुपये पर मंथ CTC देखने को मिलेगा आपको। इन हैंड की बात करें तो 15,200 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा, आपके अकाउंट में मिलेगा। और उसमें PF ESI कटेगा। उसके बाद आपका डोरमेट्री में अगर रहेंगे तो उसका चार्ज आपको कटेगा। कंपनी आपको रहने के लिए डोरमेट्री देती है, तो उसका इसमें चार्ज कटेगा। उसके बाद आपको जो कैंटीन से खाना खाएंगे उसका सब्सिडी रेट पे कुछ चार्जेस कटते हैं, और यहाँ पे अदर बेनिफिट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 14,700 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें डोरमेट्री भी रहने वाला है नॉर्मल चार्जर की तरह, और अदर अलाउंस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। इतना सैलरी आप अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, MMB, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, डीजल मैकेनिक, पेंटर, ये सारे अगर किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों। और एक बात यहाँ पे देखिएगा,
कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट के सर्टिफिकेट में आपका अगर कोई डिफरेंस है तो आप करेक्शन करा लीजिएगा ज्वाइनिंग के पहले। अगर आपका सही है तो आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं ये कैंपस कहाँ पे लगाया जा रहा है उसके बारे में। तो और ये कैंपस जो लगाया जा रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट ITI टीकमगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में ये लगाया जा रहा है दोस्तों। अगर आपको जाना है तो गवर्नमेंट ITI टीकमगढ़ चले जाइएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको कब जाना है, 23 जनवरी को ये कैंपस लगाया जा रहा है। 9:30 बजे तक आप कॉलेज में पहुँच जाइएगा दोस्तों। और यहाँ पे सर का नंबर दिया हुआ है, 3 अलग अलग नंबर हैं। कोई भी इंक्वायरी करनी होगी तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको होगी तो ऑफिस टाइम पे कॉल करिएगा 10 से 4 के बीच में दोस्तों, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दूसरा कैंपस जो लगाया जा रहा है वो कहाँ लगाया जा रहा है। दूसरा जो कैंपस लगाया जा रहा है, जो भी क्वालिफिकेशंस मैंने बताया सारे क्वालिफिकेशंस आपका वहीं पे रहने वाला है, पूरी जानकारी वही है सेम टू सेम। सिर्फ इसमें आपका जो एड्रेस है वो चेंज होगा, डेट चेंज होगा, इंटरव्यू का जो कैंपस डेट होगा। तो ये जो कैंपस लगाया जा रहा है 18 जनवरी 2024 को लगाया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे लगाया जा रहा है इस बात का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ITI हिमांतनगर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबरकानाथा गुजरात में लगाया जा रहा है दोस्तों। सबरकानाथा गुजरात में ये कैंपस लगाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो 18 जनवरी को आप इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें तीसरे कैंपस की। जो आपका तीसरा कैंपस लगाया जा रहा है दोस्तों वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, वो भी आपका गवर्नमेंट ITI उमरेठ डिस्ट्रिक्ट आनंद गुजरात में लगाया जा रहा है दोस्तों। कब, 18 जनवरी को ये भी कैंपस लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट ITI उमरेठ आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कैंपस लगाया जा रहा है। तीनों नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर आप इन तीनों में किसी भी कहीं भी कैंपस में जाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे भी सारी जानकारी दी हुई है, आपको पढ़ना होगा तो आप एक बार रीड आप अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, कैंडिडेट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके कैलेंडर खुलेगा, ईयर पे यहाँ पे, उसके बाद मंथ, ये सब सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। कितने साल के हो गए हैं आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो डालिएगा। फिर मेल फीमेल, तो यहाँ पे मेल के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए नहीं है दोस्तों, तो मेल अपना चूज करिएगा। उसके बाद ITI का कौन सा ट्रेड आपने पास किया है, किस स्टेट से ITI किया है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर 19, 20, 21, 22, 23 कब का है। उसके बाद 10th में आपका कितना परसेंट है, ITI में कितना परसेंट है, ITI NCVT से है या फिर SCVT से है, या फिर ये जो G वाला है ये गुजरात स्टेट का है दोस्तों। कहाँ से आपने ITI कैसे किया है तो वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट चूज करिएगा, किस स्टेट के आप कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना ITI का नाम डालिएगा, जो भी आपने जिस ITI से आपने ITI किया है। उसके बाद आपका क्या है अदर क्वालिफिकेशंस में, अगर आपने 12th पास किया है या पेयरिंग है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, या फिर अदर कुछ किया है तो आप टिक यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद अपना डोमिसाइल स्टेट कहाँ के रहने वाले हैं आप, वो अपना यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो स्टेट दिया है ITI किस स्टेट से है वो चूज करना है, और नीचे जो है डोमिसाइल आप किस स्टेट के हैं वो चूज करना है। जैसे मान लीजिए कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो दूसरे स्टेट से ITI करते हैं और घर उनका दूसरा स्टेट में होता है, तो उस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। अगर बाकी एक ही है तो आप एक ही चूज कर लीजिएगा। अपना यहाँ पे पिन कोड डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, जो व्हाट्सअप चलाते हो वही डालिएगा दोस्तों। और फैमिली रिलेटिव का यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाल दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड क्या है आप, अनमैरिड, कैटेगरी कौन सी आती है आपकी, फादर्स आपके क्या करते हैं, फार्मर है, सर्विस है, बिजनेस है, क्या है, तो आप उसमें लिख दीजिएगा। उधर फादर, फैमिली इनकम कितनी है आपको उसका डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अपना यहाँ पे आय प्रमाण पत्र देख लीजिएगा, उसमें होगा वो मेंशन आप कर दीजिएगा ईयरली। एक्सपीरियंस है आपका, कोई कहीं काम किए हैं तो यस करिएगा, नहीं किए हैं तो नो करिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो कितने मंथ का है वो डालना होता है। कंपनी का क्या नाम है, अगर नो करेंगे तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सैलरी कितनी थी, उसके बाद ये आपको डालना पड़ेगा आपका वेट कितना है। आधार कार्ड नंबर डालेंगे आप अपना। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, बोलना लिखना क्या क्या लैंग्वेज आता है, तो अपना यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। गुजरात के होंगे तो गुजराती तो आती होगी आपको, अब बाकी आप देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी गुजराती तीनों आती है या क्या आता है, अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी होगा दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद अग्री पे आप करिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, एक सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद इस कैंपस में जहाँ पे भी आपको नियर बाई में हो वो कैंपस में आप जा सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों।
तो आप उस कैंपस में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ पे सर का नंबर है, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।